नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। चुनावी परवान चरम पर, नामांकन 2 अप्रैल से। विभिन्न कोषांगों की समीक्षा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने। करवट लेती राजनीति, महागठबंधन का पेंच और कसा या यूं कहे फंसा। राजद के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी हुए बेटिकट, किया इशारा अल्पसंख्यकों की अनदेखी का। 3 अप्रैल को ले सकते हैं बड़ा फैसला, दरभंगा मधुबनी क्षेत्र दोनों से कर सकते हैं बागी के रूप में नामांकन। कीर्ति आजाद की नैया भी मुकेश सहनी ने फंसाया। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। Public school emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariasrai Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IITian, NEETian इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। Our silent features, special attention to small kids, a co-education. From class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए।
Sanfort, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanfort में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ट में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेढ़ी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 180010295003। और अब समाचार विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लगातार चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, चाहे प्रशासन की बात हो या राजनीति की बात हो। चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है लगातार 25 तारीख से, और यह चल रहा दोनों पारियों में द्वितीय मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया और बारीकी जो कार्य है उसके बारे में भी समझाया गया। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लगातार प्रशासन या राजनीतिक की बात करें, सभी का मोड ऑन हो रहा है और बढ़ रहा है। सरगर्मी तेज। 31 मार्च का नजदीक महीना, लेकिन चुनावी कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं, और एक ओर जहां अपने विभाग के कार्य का प्रेशर काम, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षण भी लेना है। ईवीएम कैसे चलाना है। मालूम रहे कि एक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, और मतदान जो पदाधिकारी होते हैं पोलिंग 1, 2, 3 4 कर्मियों के द्वारा एक मतदान केंद्र संचालित होता है, और जो 2700 मतदान केंद्र है उसके अलावा 10% जिला प्रशासन अलग से तैयारी रखता है कि ऐसी परिस्थिति में कोई बीमार पड़ जाए या किसी के साथ कोई हादसा हो तो वैकल्पिक जो मतदान पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, वे तैयार रहते हैं। सभी को प्रशिक्षण लेकर के रखना है। मतदान के दिन रिजर्व मतदान कर्मी भी जो है वे तैयार रहते हैं, और विशेष परिस्थिति में उन्हें वहां पहुंचाया जा सकता है। 25 तारीख से चल रहा है प्रशिक्षण। इस संदर्भ में पदाधिकारी ने, ट्रेनर ने बताया, जो सरकारी कर्मी है उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। पहला दिन पीठासीन पदाधिकारी का हुआ, फिर P1 का हुआ, P2 का चल रहा है, कल P3 का होगा। क्या कुछ ये लोग जो जाएंगे बूथ पे कैसे अपना काज करें, क्या कुछ बताइए। प्रशिक्षण दिया गया है मास्टर ट्रेनर इन लोगों को ईवीएम के बारे में, कैसे उसको ऑपरेट किया जाएगा, कैसे पोलिंग कराया जाएगा, सबका अलग अलग दायित्व तो उसके बारे में बताया गया है। ऐसे हम प्रशिक्षण कोषांग से नहीं है, हम सहायक अधिकारी हैं पोस्टल बैलेट कोषांग, क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म बन रहा और उसके द्वारा मतदान होगा। लगातार 30 तारीख तक प्रशिक्षण लेंगे, और उसके बाद द्वितीय पाली में भी प्रशिक्षण, द्वितीय स्थिति में भी प्रशिक्षण होगा, और 15 मई के आसपास बहरहाल सभी को प्रशिक्षण लेकर तैयार रहना है मतदान कराने के लिए। सरफराज आलम, BTN न्यूज। चुनाव को लेकर जिला DIO पदाधिकारी राजीव कुमार झा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक से अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर DIO राजीव कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण का पूछने का निर्देश पूर्व से ही जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दिया है, और उपस्थित कर्मियों को उन्होंने कंप्यूटर की बारीकी और मतदान और उसमें कंप्यूटर का योगदान, इस संदर्भ में DIO राजीव कुमार झा ने बताया। सिलेक्ट किया जाएगा, मैक्सिमम 10 बूथ होंगे हर विधानसभा में, लेकिन मिनिमम ही होगा, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10। जब बूथ चिन्हित हो जाएंगे तो फिर आप लोग को एक बार बुलाएंगे हम लोग। हमारे जितने भी IT असिस्टेंट हैं वो 4-5 IT असिस्टेंट की मदद से आप लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टेस्ट भी कर लेंगे कि ड्राई रन कराएंगे 1 डे बिफोर ऑफ द पोल डे।
फुल डे काम करेंगे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। इधर चुनाव के संदर्भ में ही स्वीप कोर कमेटी की बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। स्वीप कोर कमेटी की बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई शुक्रवार को, और किस तरह से जो स्वीप कोषांग का काम है वह चल रहा है और प्रगति उसमें लाई जाए, इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दिशा निर्देश दिया। अगर पकड़िया गांव का बहिष्कार न्यूज आया था, हम लोग ने फिर भेजा तो लोगों ने माना। पकड़िया जो एक पकड़िया का आया था और एक दूसरा कल आया था सर अलीनगर में, हनुमान नगर गाँव है। अच्छा, उसमें क्या, उसमें भी ऐसे ही बोले कि रोड नहीं बन रहा है तो नहीं तो हम लोग, मैंने वीडियो साहब को फोन किया। हाँ, वो पंचायत है हनुमान नगर। बात मतदान की कर ले। मतदाता जागरूकता सह जन जागरण अभियान चलाया गया। कंसी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। मतदाता जागरूकता अभियान जगह जगह। कंसी पंचायत में भी मतदाता जागरूकता अभियान में सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों से लेकर बड़ों तक ने वोट डालने की अपील की, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से। पिएगा दारू। वोट डालने की अपील के साथ साथ नशा मुक्त अभियान की भी चर्चा हुई सफाई की भी, और चर्चा हुई कि अनुशासन किस तरह अपनाई जाए, वोट प्रतिशत किस तरह बढ़े, हर को मतदान करना है, नए लोकतंत्र का निर्माण करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी हुई चर्चा। ये पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज यह ग्राम पंचायत राज कंसी के मुखिया श्रीमती उषा देवी के निर्देश पर जन जागरण अभियान चलाया गया। चूँकि कंसी पंचायत में जो दारू के कारोबार, इस जन जागरण से दारू के कारोबार करने वालों में हड़कंप है, पीने वालों में हड़कंप है। मैं ग्राम पंचायत राज कंसी के मुखिया को साधुवाद देना चाहता हूं, जो वो एक एक घर के हमारे सम्मानित महिलाओं को जागरण करने का काम की है। जो जहां भी, जिस टोला में भी कोई अगर दारू बेचता है तो आप सभी महिला झाड़ू लेकर के उसके घर पर पहुंचिए और उस दारू वाला को सजा दीजिए। उन्हीं के निर्देश पर आज जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोगों का 4 मुद्दा था। पहला मुद्दा, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए मैं सभी जनता से, सभी माता बहनों से, सभी नौजवान साथियों से अपील किया हूं जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरा मुद्दा था, जो भी कंसी पंचायत में दारू बेचता है उस दारू बेचने वालों पर कार्रवाई किया जाए। पूर्व मुखिया पवन कुमार चौधरी जो कांग्रेस नेता भी हैं, उन्होंने अगुवाई की। मुखिया के नेतृत्व में एक जत्था बच्चों से लेकर बड़ों तक का निकला। मतदान करें, दारू का बहिष्कार करें, बेटी को बचाएं, सफाई अपनाएं। वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Delhi Public School and English Medium Co-Educational and Residential School. Registration open for session 2019-20.
career-oriented nature farming guidelines, attractive campus with healthy English environment, classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras, special classes of moral education, special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes, computer and science laboratories with modern equipment, martial art training of international standard, high-tech transport facilities, online information and SMS alert system, air-conditioned hostel facilities, Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440, 9905374978, 9905479438. पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यमिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956, 6202642826। अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, प्ले, नर्सरी, ग्रुप, LKG, UKG अप टू क्लास 5th। Session 2019-2020. Admission open. Vibrant, fun and smart classrooms, playground and children rides, trained and professional teachers for age starting 24+ months. Convenience facility available. Indoor and outdoor sports. Address in between JP Chowk and Milan Chowk near Masjid Senapat. Contact 9431050473, 8292735845. Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English medium co-education and residential school. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lahariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006, 9234928396. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चुनावी परवान चरम पर। नामांकन 2 अप्रैल से। विभिन्न कोषांगों की समीक्षा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने। करवट लेती राजनीति, महागठबंधन का पेच और कसा या यूं कहे फंसा। राजद के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी हुए बेटिकट, किया इशारा अल्पसंख्यकों की अनदेखी का। 3 अप्रैल को ले सकते हैं बड़ा फैसला। दरभंगा मधुबनी क्षेत्र दोनों से कर सकते हैं बागी के रूप में नामांकन। कीर्ति आजाद की नैया भी मुकेश सहनी ने फंसाया। और बात अब राजनीति की। ये तो चुनाव की बात थी। राजनीति की सरगर्मी पूरे परवान पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा से प्रत्याशी बना दिया है। मधुबनी से अशोक यादव प्रत्याशी हैं। 1 सप्ताह से ऊपर बीत गया इसकी घोषणा हुई, और जो आरोप प्रत्यारोप या दुख और असंतोष था वो कहीं आया कहीं नहीं। और एक तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी से अशोक यादव के नाम पर सहमति बनाकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का पेंच लगातार इतना फंसता गया कि इसमें महागठबंधन टूट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा।
महागठबंधन टूटे या न टूटे, लेकिन राजद टूटने की बात आ गई है। राजद के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर बिहार के मुस्लिम नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जिन्होंने 30 वर्ष तक लालू यादव के साथ राजनीति की और लगातार कई विपरीत परिस्थिति आए, जनता दल टूटा, राष्ट्रीय जनता दल बना, देवगौड़ा का खेमा अलग बना, शरद यादव का खेमा अलग बना, लेकिन अली अशरफ फातमी लगातार लालू यादव की वफादारी में लगे रहे और इस बार उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। उनके चेहरे पर असंतोष साफ दिख रहा था। टिकट कटने के बाद वह सीधे दरभंगा आए, दरभंगा में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संकेत दिया कि मुझे नहीं पता लालू यादव ने किस कारण मेरा टिकट काटा, 3 तारीख को फैसला लेंगे, नॉमिनेशन तैयार है दोनों जगह के लिए, दोनों जगह मतलब दरभंगा और मधुबनी। मालूम रहे कि दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा दरभंगा में है और 2 विधानसभा मधुबनी संसदीय क्षेत्र में, जो क्योटी और जाले, और क्योटी के विधायक फराज फातमी हैं जो अली अशरफ फातमी के पुत्र हैं। दरभंगा और मधुबनी से कहीं भी से भी नामांकन कर सकते हैं और ऐसी स्थिति हुई तो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से घोषित कर दिया है दरभंगा के लिए, उनकी स्थिति क्या होगी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर कीर्ति आजाद, जो लगातार उन्होंने बयान दिया कि वह अभी बिहार भी घूम आए, बेतिया, वाल्मीकि नगर, धनबाद, झारखंड भी हो आए, दरभंगा की बात थी, मधुबनी की बात थी, शायद अब विशाखापट्टनम से लौट कर वे आए, उन्हें कांग्रेस घुमा रही है। तो असंतोष महागठबंधन में साफ है। देखिए ये रिपोर्ट। 2 माह पहले की यह तस्वीर है और इस तस्वीर का इतिहास कई रूपों में जाना जाएगा। वर्तमान में इस इतिहास का अलग अलग महत्व है। एक साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी। सगुन अच्छा रहे इसलिए मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार सभी ने एक साथ माछ भात खाया, लेकिन अलग बात है किसी के लिए शुभ रहा, किसी को अनपच हो गया। और अगर हम बात करें कि किसके लिए शुभ रहा, तो दरभंगा से 6 बार सांसद के प्रत्याशी रहने वाले, 3 बार सांसद संसद का रास्ता तय करने वाले मोहम्मद अली अशरफ फातमी मधुबनी ही नहीं, दरभंगा मधुबनी दोनों से बेटिकट हो गए। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिन्होंने कांग्रेस से गठबंधन टूटने के समय मधुबनी से चुनाव लड़ा था, दरभंगा सीट से उनकी दावेदारी लगभग निश्चित हो गई, या यूं कहे कि राजद ने इस पर मुहर लगा दी। 3 माह से मधुबनी में फील्डिंग करने वाले मोहम्मद अली अशरफ फातमी बड़े बेआबरू होकर राजद के कूचे से निकले। राबड़ी आवाज से तो परसों ही निकले थे, उम्मीद की किरण थी, लेकिन वह नहीं रुके। जुमे की नमाज तो अदा की, उसके बाद घर में शांत दिखे, लेकिन इस शांत में खामोशी दिख रही थी। अपने आवास पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी जब आए तो उनके सैकड़ों समर्थक उनको घेर लिया और कहा कि अब निर्णय करे, अब यह नहीं सहन होगा। अली अशरफ फातमी लालू यादव के साथ 30 साल तक लगातार वफादारी निभाते रहे और जब जब जनता दल टूटा तो लालू यादव के साथ उन्होंने रहे। देवगौड़ा सरकार में लगातार डोरे डाले जाते रहे अली अशरफ फातमी पर, वे टस से मस नहीं हुए, वे लालू यादव के साथ रहे। जब शरद यादव अलग हुए तो शरद यादव, जिन्होंने राजनीति में लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, वे अलग नहीं हुए, लालू यादव के साथ रहे और उन्होंने दिखाई कि वफादारी क्या होती है। पूरे 3 दशक में 30 साल में एक बार वे थोड़ा गुस्सा हुए, उन्होंने कहा मैं राष्ट्रीय जनता दल छोड़ रहा हूं, लेकिन किसी को भी अपने साथ आने के लिए नहीं कहा। लेकिन आज उनका दुख तकलीफ स्पष्ट दिख रहा था। 3 दशक के राजनीतिक सफर में लालू यादव पर उन्होंने गेंद पाले में डाल दी कि पता नहीं मुझे बेटिकट उन्होंने क्यों किया। मैं आज ही पटना से लौटा हूं और ये जानकारी जब मिल गई कि किसी वजह से मेरा टिकट मधुबनी से कट गया
और दरभंगा से भी मुझे एडजस्ट नहीं किया गया, तो आज मैंने एक छोटी सी मीटिंग अपने विशेष जो हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनकी बुलाई थी। इन लोगों से बातचीत कंटिन्यू है। आज जब पत्रकार सम्मेलन खत्म होगा, फिर 5-5 के टोली में हमसे सभी साथी मिलेंगे और मिलने के बाद उसमें क्या फैसला आएगा आप लोगों को हम बताएंगे। दरअसल पार्टी की तरफ ही से मुझे कहा गया था कि इस दफा आप मधुबनी से उम्मीदवार होंगे, और मेरी भी बात समझ में आई कि मैं लगातार 7 मरतबा दरभंगा से चुनाव लड़ चुका हूं, तो एक नई जगह होगी और उसमें भी 2 असेंबली सेगमेंट दरभंगा का आता है और एक जगह से डॉक्टर फराज फातमी एमएलए हैं, तो मुझे नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कोशिश करनी चाहिए। और लगातार 5-6 महीने से मैं वहां PLA बनाया, हर बूथ का बूथ कमेटी बनाई, 6 असेंबली सेगमेंट में 5 असेंबली सेगमेंट की बड़ी बड़ी जनसभाएं की। उसके बाद मधुबनी के बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं, तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और फराज गए थे हैदराबाद, चारों जगह मीटिंग भी हुई मधुबनी वालों से कि इलेक्शन में बड़ी तादाद में आना है। इतनी मेहनत के बाद और वादे के बाद और मुझे भेजा गया था मधुबनी, उस सब के बावजूद मुझे परसों खबर मिली कि मेरा नाम लिस्ट से हट गया है। उसके एक ही दिन पहले माननीय तेजस्वी जी से और लालू जी से जो मेरी बात हुई, तेजस्वी जी ने तो आखिरी दिन कहा कि अब मिठाई, इसमें तो बड़ी मिठाई लगेगी, और उन्होंने मुबारकबाद भी दिया मुझे। और एक दिन के बाद ये फैसला बदल गया। मैं जानने की कोशिश भी किया, मैं उनके पास गया और मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं 30 साल से जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का न कि सिर्फ एक MP रहा हूं, एक वर्कर की हैसियत से भी हम इस पार्टी के लिए काम करते हैं। और एक अगर राजद ले लीजिए, जो एक सेकुलर पार्टी है और जिसके अंदर अल्पसंख्यक का, मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक इस पार्टी के पास है और मिलता है। और उस अल्पसंख्यक में, मुसलमान में मैं समझता हूं कि मैं सबसे बड़ा चेहरा बिहार के अंदर हूं। मेरे इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन और जितनी मरतबा मैं जीता हूं लोकसभा के लिए, किसी भी पार्टी के अंदर 4 मरतबा जीता हुआ लोकसभा मेंबर नहीं होगा। तो एक मुसलमान जो RJD का चेहरा है, उसके टिकट के काटे जाने का या नहीं मिलने का मुझे तो सदमा इंडिविजुअल होगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पे जो मुसलमान हैं बिहार के, खास तौर से जो वोटर हैं गठबंधन की और पार्टी के, उनको बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं जहां एक तरफ कौमी कामों में इंटरेस्ट लेता हूं, वहीं मिल्ली कामों में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है।
2 माह पहले मुकेश सहनी के साथ माछ भात खाने वाले अली अशरफ फातमी ने मुकेश सहनी को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह धन कुबेर हैं, इन्होंने धन देकर टिकट खरीदा है और अल्पसंख्यक समुदाय से बर्दाश्त नहीं करेगा। और राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने बताया कि मैं समर्पित रहा हूं और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं राजद का मुस्लिम चेहरा हूं और मैंने कभी भी वह गद्दारी नहीं की पार्टी से, लगातार पार्टी के हित के लिए काम किया। मेरे साथ जो आज यहाँ 200-250 लोग जमा है वो 30 साल से मेरे साथ हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझ पर दबाव है। मेरा नॉमिनेशन पत्र दोनों दरभंगा और मधुबनी संसदीय क्षेत्र से तैयार है और वे नामांकन कर सकते हैं। साफ संकेत था बागी होने का। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने कहा मुझे कि आपको मिठाई खिलानी होगी, मतलब आपका टिकट कंफर्म है। फिर कौन सा ऐसा धन कुबेर का पहाड़ खड़ा कर दिया गया जिसके कारण उनका टिकट कटा। एक साथ माछ भात खाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा का उम्मीदवार बनाया गया और दूसरी ओर बैठे मुकेश सहनी को मधुबनी सीट दे दी गई। अली अशरफ फातमी जिनकी 7 बार प्रत्याशी, 4 बार संसद का रास्ता तय, लेकिन इस बार बेटिकट। उन्होंने साफ संकेत दिया कि इसका असर 7 लोकसभा क्षेत्र पर पड़ेगा। मालूम रहे कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने लगातार लालू के साथ वफादारी की। लालू एक्सप्रेस हो, लालू राबड़ी एक्सप्रेस हो, महारैला की भीड़ हो, अली अशरफ फातमी लगातार जुटे रहे। जब एक वक्त ऐसा आया कि राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई, जदयू की हार हुई 2014 में, तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नीतीश कुमार से बात की और कहा कि इस तरह से तो हार होगी, अगर भाजपा को हराना है तो आप और लालू यादव को एक होना होगा। और उनके कहने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ी। दोनों को मिलाने में प्रथम कड़ी अली अशरफ फातमी ही थे। अलग बात है कि 2 साल के बाद फिर गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार भाजपा के साथ है। सूत्र बताते हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार ने कई माध्यमों से उन्हें जदयू में आने का न्योता दिया, लेकिन मोहम्मद अली अशरफ फातमी की वफादारी लालू यादव के प्रति रही। जेल से लेकर रांची और फिर दिल्ली तक लालू यादव के साथ रहे। कई बार पत्रकारों से बात करते हुए कैमरे के सामने नहीं, लेकिन उन्होंने लालू यादव के करीबी 2 लोगों पर आरोप लगाया था और कहा था कि ये 2 लोग लालू यादव की नैया डुबोएंगे। एक उनके साथ आरोपी हैं, एक विधायक है। नाम तो नहीं लिया उन्होंने इस बार, लेकिन कहा कि उन्हें बरगलाने का काम इन लोगों ने किया, जिसके कारण लालू यादव आज उनकी चाल में जेल में बंद है और उन पर आरोप है। तेजस्वी यादव के प्रति भी उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि उनसे बात हुई, लेकिन किस परिस्थिति में टिकट कटा वो जानना तो चाहेंगे। कहीं न कहीं फातमी कमेटी की देन है उसके अंदर, और इसी तरह के बहुत काम हैं जिसकी वजह कर मुसलमान मुझे अपने दिल में रखते हैं। बिहार के अंदर तो सभी शॉक्ड हैं, पार्टी के वर्कर शॉक्ड हैं, पार्टी के लीडर्स जो हैं जनरल वो शॉक्ड हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े नाम जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ जगहों से उनका टिकट कटा है, चाहे मंगनीलाल मंडल जी हो, चाहे सीताराम यादव जी हो, चाहे श्रीमती कांति सिंह हो, या मेरा नाम कटा है, इससे आम वर्कर, आम कार्यकर्ता बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। इसका इजहार वो लोग फोन करते हैं, बहुत लोग रोते हैं, बहुत लोग गुस्से में बहुत कुछ कहते हैं, और शायद अभी 1 दिन 2 दिन में उसका असर नजर नहीं आया, लेकिन एक अगर आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि राजनीति 1 दिन की होती नहीं है, ये तो परमानेंट कंटिन्यूड एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस में ये चलता रहता है। और
पेशे से इंजीनियर और अलीगढ़ के प्रोडक्ट मोहम्मद अली अशरफ फातमी पहले सऊदी अरब में नौकरी की, उसके बाद उन्होंने राजनीति की, सोशल इंजीनियरिंग की, फिर उन्होंने शकीलुर रहमान के साथ दरभंगा में पदार्पण किया। वर्ष 1989 के चुनाव में वे सारथी के रूप में शकीलुर रहमान के साथ घूमते रहे और फिर अंततः जब शकीलुर रहमान चुनाव जीत कर गए, मध्यावधि चुनाव हुआ 1991 में दरभंगा में। ऐसी परिस्थिति में जब ब्राह्मणों का बोलबाला था, मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में लाए और भारी बहुमत से तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नागेंद्र झा को हराया। 1996 में गठबंधन के बाद कांग्रेस के साथ हुए और धीरेन्द्र कुमार झा को उन्होंने हराया। फिर मध्यावधि चुनाव हुआ 1998 में, धीरेन्द्र कुमार झा को उन्होंने ताराकांत झा को उस समय परास्त किया। फिर 1999 के चुनाव में क्रिकेटर कीर्ति आजाद आए और उनसे चुनावी मुकाबले में अली अशरफ फातमी हार गए। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। 4.5 साल बाद फिर चुनाव हुआ। 5 साल पूरा होने से पहले, सितंबर से पहले अप्रैल में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराई। इसमें अली अशरफ फातमी भारी बहुमत से जीते और वे केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने और 2004 से 9 तक लेकर दरभंगा में शिक्षा के विकास को लेकर उन्होंने बहुत काम किए। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मानू से लेकर कई ऐसे आयाम दिए जो इतिहास बता रहा है कि आगे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जिनसे शिक्षा ग्रहण किया उसका नतीजा फलाफल मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में 2009 के चुनाव में भले वो हार गए, कीर्ति आजाद पुनः सांसद बने। 14 में भी कीर्ति आजाद ने उन्हें पटकनी दी, लेकिन अली अशरफ फातमी ने जमी नहीं छोड़ा। दरभंगा से लगातार उनका संपर्क, कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रहा और इस बार के चुनाव में जब ऐसा लग रहा था कि उन्हें कीर्ति आजाद के कारण शायद सीट छोड़नी पड़ेगी, उन्होंने मधुबनी किनारा किया। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का केवटी और जाले भी, दरभंगा जिला का केवटी और जाले भी लोकसभा क्षेत्र मधुबनी में आता है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 6 माह से कार्यक्रम करना शुरू किया, लोगों को गोलबंद करना शुरू किया और अंततः जब टिकट मिलने की बात आई वे टिकट से वंचित हो गए। कई बार पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने किस तरह अपनी जमीन गिरवी रखकर पार्टी की मदद की और जब विपरीत परिस्थिति में पार्टी थी, सत्ता से बाहर थी, वे ट्रेन ले जाते रहे हैं। अपने बेटे से पैसे मांगकर वे ट्रेन ले गए। इस तरह वफादारी रही लालू यादव के प्रति। यह उनका दर्द साफ झलकता रहा अपने कार्यकर्ताओं और प्रेस सम्मेलन में। बहरहाल जिस तरह से संजय झा बेटिकट हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से, अली अशरफ फातमी का भी टिकट कटा और लगातार ताल ठोकने वाले कीर्ति आजाद भी बेटिकट हो गए। उनकी नैया को हिलोड़े मार दिया। मुकेश सहनी ने मधुबनी वीआईपी के खाते में गया। अब देखना है कि बेतिया से भी वे टिकट लेते हैं या बिहार से बेटिकट हो जाते हैं। बहरहाल अली अशरफ फातमी का नाम कटने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जिन्होंने दरभंगा से राजद का टिकट प्राप्त किया है, ऐसी परिस्थिति में अली अशरफ फातमी के बयान पर उनका चुनाव भारी पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि महागठबंधन तो टूटने की कगार पर है, राजद को टूटने से किस तरह राजद नेतृत्व बचा पाता है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू यादव जेल में है और उनके पुत्र लगातार इस महागठबंधन और अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। झारखंड में पार्टी टूट चुकी है, अब उत्तर बिहार में मुस्लिम चेहरा और लगातार 7 बार चुनाव लड़ने वाले और 4 बार सांसद रहने वाले अली अशरफ फातमी का यह बिगुल कितना आवाज देगा, कितनी इसकी टूट होगी, कितना इसका दर्द होगा और कितना इसका असर होगा, यह 2-3 दिन में पता चल पाएगा। फिलहाल 3 तारीख को वे समीक्षा करेंगे। समीक्षा में सकारात्मक परिणाम आता है या फिर राजद टूटता है, यह उसी दिन पता चल पाएगा। सरफराज आलम, BTN न्यूज। और बात मीडिया कप की। जी हां, 27 मार्च से 5 अप्रैल तक चलने वाले मीडिया कप का मैच शुक्रवार को। 27 मार्च से चल रहे मीडिया कप का मैच शुक्रवार को
मधुबनी प्रेस एकादश की टीम और प्रभात खबर प्रेस एकादश के बीच हुआ, जिसमें प्रभात खबर 118 रनों से हार गई। मधुबनी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में मधुबनी की ओर से सुजीत 47 रन, अकूब 45 रन, दिनेश राय 48 रन तथा सोहेल ने 47 रनों की पारी खेली। प्रभात खबर की ओर से गुंजन ने सर्वाधिक 4 विकेट लिया। नवेंदु शेखर पाठक को 1 सफलता मिली। दूसरे मैच में रेस्ट ऑफ मीडिया ने वेब मीडिया को 5 विकेट से पराजित किया। वेब मीडिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 94 रन बनाए। वेब मीडिया की ओर से सोमू ने सर्वाधिक 36 रनों की पारी खेली। रेस्ट ऑफ मीडिया की ओर से कादिर 3, ऋषि तथा बाबू फरदान तथा आलोक ने 1-1 सफलता पाई। पांच अप्रैल को होना है फाइनल। 12वां मीडिया कप यह चल रहा है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चुनावी परवान चरम पर, नामांकन 2 अप्रैल से। विभिन्न कोषांगों की समीक्षा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने। करवट लेती राजनीति, महागठबंधन का पेंच और कसा या यूं कहे फंसा। राजद के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी हुए बेटिकट, किया इशारा अल्पसंख्यकों की अनदेखी का। 3 अप्रैल को ले सकते हैं बड़ा फैसला। दरभंगा मधुबनी क्षेत्र दोनों से कर सकते हैं बागी के रूप में नामांकन। कीर्ति आजाद की नैया भी मुकेश सहनी ने फंसाया। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में राजनीतिक गतिविधि और चुनावी परवान की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।